ये संग क्या जाएगा। मैंने तो पा लिया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तुमने कौन सा धन पाया, कौन सा धन पाया, कौन सा पदा क्या है। राम नाम ना गाया तूने बस माया ही जोड़ी। राम नाम ना गाया तूने बस माया ही जोड़ी। और अंत समय तेरे काम आए ना फूटी कौड़ी। काम तो कुछ आना नहीं है, भगवान की माया बड़ी प्रबल है। सबको पता है, सबको पता है कि कुछ ना जाने वाला है, फिर भी जिंदगी में हाय हाय करते हुए ही आदमी परेशान होता है। हम लोगों को परेशान देखते हैं तो बड़ा कष्ट तो होता है, लेकिन ये समझ में आता है कि व्यक्ति परेशान क्यों है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, बड़ा महत्वपूर्ण है। सब लोग बैठ जाओ, भैया मैया सब बैठो। अच्छा ये बताओ, लोग परेशान क्यों हैं? मूल वजह पर बोलो, लोग परेशान क्यों हैं? शारीरिक परेशानी तो चलो समझ में आती है कि भाई शरीर में दर्द है तो परेशान है, ये तो समझ में आता है। क्यों? शारीरिक कष्ट तो समझ में आता है कि चलो भाई घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, उठा बैठा नहीं जा रहा है, ये परेशानी तो दिखती है, ठीक। हाँ, क्यों परेशान है? चश्मा वाले भैया बताएंगे क्यों परेशान है लोग, तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मूल मंत्र दे रहे हैं, अपनी इच्छाओं को ही। साधु संत के बेटा नहीं है, पर उनको बेटे की इच्छा ही नहीं है। जब इच्छा ही नहीं है तो परेशानी किस बात। नहीं था नहीं है, लेकिन पैसे की इच्छा तो है। फुटपाथ पे एक साधु सो रहा है, उसके पास भी पैसा नहीं है, लेकिन उसकी इच्छा ही नहीं है कि पैसा हो। बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे हो, और आपके पास एक घर हो खुद का आपका, इतना। और जब तक ये इच्छाएं रहेंगी ना, सोने की लंका मिल जाए आपको तो भी आप सुखी नहीं हो सकते। रावण और विभीषण दोनों में क्या अंतर है? रावण की इच्छाएं हैं, वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं है। मंदोदरी बहुत सुंदर है, रावण की पत्नी मंदोदरी सदा जवान रहती है। और जवान भी कैसे? वो जब चाहे अपने को कुंवारी कर लेती। 20 साल की हुई मंदोदरी, 25 साल की हुई, फिर 16 साल की हो जाती है। 30 साल की नहीं होती वो, पंचकन्याओं में हुई। अब आप 16 साल की नहीं हो सकती, लेकिन मंदोदरी 16 साल की हो सकती है। बोलो, इसका मतलब यह है कि रावण का सर्वनाश क्यों हुआ? उसकी इच्छाओं के कारण। यदि इच्छाओं पर कंट्रोल कर लेता रावण तो क्या सर्वनाश होता? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। सब कुछ था पर कंट्रोल नहीं था। आज परेशान, रावण भी परेशान था, सब दिया जंगल में प्रसन्न है। राम की कोई इच्छा नहीं है। कंद मूल फल खाते हैं, कंदराओं में सोते हैं, नदियों का पानी पीते हैं, घास फूस में सोते हैं। न गद्दे की इच्छा, न रजाई की इच्छा, न महलों की इच्छा। भाई को राजा बना दिया, माँ ने कहा वनवास जाओ। जी माँ, आपकी इच्छा है, मैं जा रहा हूं। राम क्यों पूजे जाते हैं? राम के मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि राम के जैसा संतोष केवल राम के भीतर ही देखने को। माँ कह रही है सौतेली माँ के जाओ, चले गए। एक बार भी नहीं कहा क्यों जाएं, हमारी गलती बताओ। हमारे पिता तो हमें राजा बनाना चाहते, हम क्यों जाएं? राम जी सवाल खड़ा कर सकते थे ना। आप लोगों की इच्छाएं समाप्त हो जाएं तो आप बहुत सुखी हैं। कहीं बाल पक गए,
फिर भी अभी कुछ इच्छाएं शेष में लिख लूं। क्यों मैया, तुम्हारे पड़ोसन की इच्छा पूरी हो गई? बूढ़ी अम्मा बिल्कुल लाठी लेके चलती है, बिल्कुल मरने वाली, लेकिन मरने वाली एक महिला है, उसकी भी इच्छाएं हैं अभी। फिर आप अमर हो जाएंगे। इच्छाओं को मार दीजिए। इच्छाओं ने, दुर्योधन का सर्वनाश किसने कर दिया? दुर्योधन की इच्छाओं ने। या तो आप इच्छाओं को मारो, वरना इच्छाएं आपको मार देंगी। आदमी मरता है, इच्छाएं लेके मरता है, फिर उन्हीं इच्छाओं की पड़ेगा संसार में। इच्छा लेके मरे हो ना, आना पड़ेगा, फिर पैसे के चक्कर में भागना पड़ेगा। बेटा बेटा करके मर गए कि मेरे बाद बेटे का क्या होगा, तो अगले जन्म में जन्म को तय करती है। इसलिए मुक्ति कब मिलती है? जब इच्छाएं शून्य, इच्छाएं नहीं है तो अगले जन्म में क्या? कुछ नहीं, मोक्ष, मुक्ति, भगवत धाम। और जब तक जवानी, लड़कपन, फिर वही सब क्रिया। कब तक ये चक्कर चलेगा? इसी 84 के चक्कर से मुक्त होने के लिए भगवान ने हमें मानव का शरीर दिया है, समझ दी है। अब वृंदावन धाम दे दिया, भागवत दे दी, अब तो कल्याण कर लो अपना। शून्य करेंगे, इच्छाएं समाप्त कर दी। जो मिल रहा है वो प्रभु की इच्छा मानिए। रोटी कपड़ा मकान के लिए प्रयास करते रहिए, कार्य करते रहिए, बाकी समय आप भगवान का चिंतन करिए। पैसे कमाइए तो दीन दुखियों की सेवा के लिए कमाइए। आपके लिए तो बहुत कमा लिया आपने, अब किसी पैसा है आपके पास जरूरत से ज्यादा, तो लगाओ दीन दुखियों की सेवा में, करो समाज की सेवा में लगाता है। अखंड अन्न क्षेत्र चल रहा है, वृद्ध माओं की सेवा हो रही है। अभी 23 तारीख को यहाँ पर एक गरीब परिवार की बेटी का कन्या विवाह है। यहाँ पर संसार में ऐसे रहो जैसे पानी में कमल रहता है, उसी तरह पैसे में ही रहो, कमाते हुए रहो, काम करते हुए रहो, आसक्त हो जाए उससे। एक सब लोग बताओ कौन सी इच्छा होनी चाहिए? इच्छा होनी चाहिए जैसे हमारे परीक्षित बने कथा के श्री उपेंद्र सोमपुरा जी, सोनल सोमपुरा जी, माता जी प्रभा बहन सोमपुरा जी, भाई अश्विन सोमपुरा जी, जयश्री जी, बहन समस्त सोमपुरा परिवार कथा की गंगा में आप डुबकी लगा रहे हैं। तो इच्छा तो है, पर काय तुम्हें एक नजर देखना हो, भगवान को पाने की इच्छा हो, भगवान के भक्तों की सेवा करने की इच्छा हो, यही इच्छा होनी चाहिए। आजकल लोग कंपटीशन में जीते हैं कि उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। भले आदमी फिर उसके लिए चोरी करे, पाप किसे लगेगा? तो उस आदमी ने कहा कि मैं तो ये परिवार को बांट देता हूं, सोना चांदी हीरा मोती, जो लूटता हूं, लोगों को मारता हूं। नारद जी बोले सोना तो तुम्हारी पत्नी बांट लेती है, पैसा तो तुम्हारा परिवार बांट लेता है, पर जो तुमने पाप किया गला काट कर, वो पाप कौन बांटेगा बताओ? कहा कि सोना पत्नी बांटती है, पत्नी रखती है, बेटा रखता है, परिवार रखता है, तो पाप भी वो लोग बांटेंगे। जाओ पूछ के आओ। वो आदमी पूछने गया परिवार से, पत्नी से कहा क्यों तुम मेरा पाप बांटोगी? पत्नी बोली प्राणनाथ सोना चांदी बंटता है, भोगोगे? नहीं पिताजी, पाप नहीं लिया जा सकता, पाप का बंटवारा नहीं होता, पाप तो भोगना पड़ता है स्वयं को। आंखें झुकाकर, पलकें झुका करके वो चोर, वो डाकू आया, नारद जी से कहा कि महाराज मैंने बहुत पाप किए, पैसा तो खर्च हो गया, पत्नी परिवार ने सब उड़ा दिया, पैसा मैंने बेईमानी करके कमाया, पैसा तो खर्च हो गया, पर पाप खर्च नहीं हुआ जो मैंने पाप किया था।
सुनो, आप खर्च ना होगा, पाप भोगना पड़ेगा। नारद जी बताओ मेरा पाप कैसे जाएगा? तब नारद जी ने कहा ये बांस का ना हो जाए। अब तो भैया नारद जी चले गए और वो राम राम भूल गया, मरा मरा जपने लगा। राम का उल्टा मरा। पाप तो हो ही गए, उसका प्रायश्चित तो कर लो, और नाम जप ही प्रायश्चित है। अब दोबारा गलती ना हो। अब अच्छा ये बात बताओ, सच्ची है कि नहीं? मैं बच्चों के लिए बेईमानी करूं, परिवार के लिए बेईमानी करूं, तो पैसे तो सब बांट लेंगे, लेकिन मेरा पाप बांटेगा कोई? बोलो। आप लोगों ने जो भ्रष्टाचार की देखा, पर भगवान तो सबको देख रहे हैं। ना बनो। ये संसार में लोग अंधे पैदा होते हैं, लंगड़े पैदा होते हैं। मारती है तुम्हें, समय से खाना पीना नहीं देती, तो तुम्हारे पाप ही तो तुम्हारी पत्नी के रूप में प्रकट हो गए। तुम्हारा बेटा सुनता नहीं, मारता है, परेशान करता है, तुम्हारा बेटा पाप ही तो बेटे के रूप में प्रकट। बेटा रुलाएगा तुम्हें, पत्नी रुलाएगी, पति रुलाएगा। और किसी का पति बहुत अच्छा है, बुरा है, परिवार बुरा है। पुण्य किए हैं तो शरीर स्वस्थ है, पर ठीक नहीं होता। बोलो हाँ। कुल मिलाकर पाप पुण्य का ही हिसाब किताब है। और ये पाप पुण्य कोई नहीं लाके अपने हाथों से पाप करते हैं, आप ही अपने हाथों से पुण्य करते हैं। कल हमने बताया था ना कि आप ही अपनी आंखों से पाप करते हैं और पुण्य करते हैं। इसलिए कहता हूं पाप करने से बचो। इसलिए कहता हूं हर हाल में प्रसन्न रहो, ये सोचकर कि ये तो मेरे पाप के। अब बहू बुरी है, सास क्या कहती है, बहू बहुत बुरी है। अब बुरी है तो करोगी क्या, इसलिए उस हाल में भी अब खुश रहो। सास बुरी है तो करोगी क्या, उस हाल में भी खुश रहो। ये समझो सास बुरी है, हमारी बहू बुरी है, हमारा पड़ोसी बुरा है, हमारा भाई बुरा है, ये बुरा। जबकि समझदार लोग जानते हैं कि नहीं कोई किसी को दुख दे ही नहीं सकता। आप मुझे कभी दुख नहीं दे सकते। जब मेरे जीवन में दुख आना होगा तो वो अपने आप किसी के द्वारा मिल जाएगा। आदमी खड़ा खड़ा गिर जाता, दुख आता है ना तो खड़ा खड़ा। मूर्ख हैं वो लोग जो दोष देते हैं कि मेरी सास ने मुझे दुख दिया, मेरी बहू ने मुझे दुख दिया, मेरे नहीं, बहू बेटा परिवार कोई दुख नहीं देता। तुम्हारा ही दोष था, किसी जन्म का पाप था, भोगना पड़ा। भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पर लेटे तो भीष्म पितामह ने बाणों की सैया पर लिटा देते। ये तो भीष्म पितामह का पाप था। इन्होंने पिछले जन्म में, पिछले किसी जन्म में एक सांप को कांटों के सैया पर लिटाया था, कांटों के ढेर पर फेंक दिया था। तो सांप को की सैया में लेट करके हिसाब चुकाना पड़ा। निमित्त अर्जुन बन गए। ऐसे जब कोई आपको कष्ट दे तो समझना कि ये तो केवल निमित्त है, बाकी ये मेरे ही कर्मों का फल है। कोई दोषी नहीं। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। न देना दोष कैकेयी को, न देना दोष कैकेयी को। मैं कौन दोषी है? लोग कहते हैं कैकेयी दोषी है। सुनो, अज्ञानी लोग कहते हैं कि कैकेयी दोषी है, लेकिन जो समझदार है
वो जानता है कि जगत के पालनहार को कैकेयी क्यों वनवास भेजेगी, कैकेयी की हैसियत क्या है, परमात्मा को कोई वनवास भेज सके। ये तो भगवान को वनवास जाना ही था, कैकेयी को निमित्त बना लिया। होना था, निमित्त बन गया। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, और जाको राखे राम जी मार सके ना। अंधी पे लाल श्रवण सपाया है। अंधा अंधी श्रवण कुमार के माता पिता, विपत्ति आई उन पर भी विपत्ति आई। अंधा अंधी पे लाल श्रवण सपाया ना, दोष दशरथ को विपत्ति तो सब पे आई। को दोष ये जो मिल रहा है वो आपके ही कर्मों का अच्छा या बुरा मिल रहा। अच्छे कर्मों का अच्छा मिल रहा है और बुरे कर्मों का। बहू कभी दुख नहीं दे, संबंध भगवान से। जैसे हमारे भैया श्री प्रदीप भाई पटेल जी, श्रीमती गीता बहन पटेल जी, श्री अक्षय कुमार पटेल जी, श्रीमती जय शिखा पटेल जी, श्री दिलीप भाई पटेल जी, श्रीमती भारती बहन पटेल जी, श्रीमती नैना बहन पटेल जी, नडियाद गुजरात से हैं, यूएसए अमेरिका से आप भी आए हैं। समधी जी आपके श्री विनोद भाई पटेल जी, श्रीमती तरलिका बहन पटेल जी, आप सब भागवत सुन रहे हैं और आप सब अपने जीवन को कृत छुआ। निकालो जरा 24 घंटे का हिसाब, कितना समय दिया आपने भगवान को। समय ही आपको राजा बनाता है, समय ही आपको रंक बनाता है, समय ही आपको बड़ा बनाता है और समय ही आपको लीलन गोपी लूट लई वही अर्जुन वही वाण। समय समय पर होता है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। ये समय की बात है साहब। कभी आप 2-2 किलोमीटर दौड़ते थे और सांस नहीं भरती थी, आज 2 कदम रख देते हो जोर से तो सांस भर आती है। ये समय ही तो है। बोलो हाँ, समय ने कर दिया, उसका सदुपयोग करिए। बस इससे अधिक से अधिक कथा सुनो, कीर्तितव्यश्च कीर्तन करो ज्यादा से ज्यादा, स्मर्तव्यश्च स्मरण करो भगवान का, स्मरण करो कि जीवन में संतोष हो। क्यों जी, क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा धन क्या है? इसलिए संतोषी बनो। जो है बोलो, कम है कि ज्यादा है? कम है? आपके पास कम है कि ज्यादा है? कम है। आपके पास मैया कम है कि ज्यादा है? कम है। ये मैया आपके पास कम है कि ज्यादा है? कम है। चश्मा वाली मैया आपके पास कम है कि ज्यादा है? क्या कम है? आप अपनी आंखों से देख लेती हो, बहुत लोग हैं जिनकी खुद की आंखें नहीं हैं। आप अपनी वाणी से बोल देखा जाए तो लंगड़े से आप अच्छे हैं कि नहीं? अंधे को देखा जाए तो अंधे से आप अच्छे हैं कि नहीं? बहरे को देखा जाए तो बहरे से आपके पास ज्यादा है कि कम है? हाँ बहने हैं ना मैया। ये कपड़े आपने खरीदे कितने के थे? 500, 1000, 5000 कितने के कपड़े हैं ये आपके? बोलो 1000 के। इन 1000 के कपड़ों को आप अभी 1 साल और पहनना और 1 साल बाद आप किसी को देने का मन बनाना कि भैया हम अपने पुराने कपड़े दे रहे हैं, कोई लेने वाला है? शुक्रिया ओ बंसी वाले ओ मुरली वाले, तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। नहीं दिया ऐसा नहीं है,
दिया है। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि ईश्वर ने जो दिया है भूल गए। हमें लग रहा भगवान ने ये नहीं दिया, जो दिया है उसका हमारे पास हिसाब नहीं है, और जो नहीं दिया उसके पीछे हम भाग रहे हैं। काश व्यक्ति ईश्वर की देनगी में खुश होता, जितना दिया है ईश्वर ने उसमें प्रसन्न होता, तो वो भी तो कम नहीं है जो मिला है। क्यों जी, कम है? कम है, अभी तो कम था, इतने जल्दी ज्यादा कैसे हो गया? यही ये कथा तुरंत ज्यादा कर देती है। कृपाः पर भ्रतः सरितोऽप्य शुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितो भतिनोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदा। कामः सर्व कामो वा, जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे, तेज चाहिए वह अग्नि की उपासना करे। उपासना सबकी अलग अलग करने से बेहतर है कि एक भगवान की उपासना की जाए, सब कुछ मिल जाता है। भगवान सृष्टि किस तरह उत्पन्न करते हैं, सब क्रम स्टार्ट हुआ। और दुर्योधन को समझाने कि 5 गांव दे दो पांडवों को। दुर्योधन 5 गांव वह हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। भगवान को बांधने चला। अच्छा एक बात बताओ, यदि दुर्योधन 5 गांव दे देता पांडवों को भगवान कृष्ण के कहने से, तो दुर्योधन का कौरवों का सर्वनाश होने से बच जाता कि नहीं? बोलो हाँ। नजरें ना रखो, दूसरे की संपत्ति को लेने का प्रयास ना करो। नहीं दिया भगवान को, बोला मेरी माँ ने 56 भोग बनाए हैं कन्हैया, चलकर भोजन कर लो। के भीतर प्रेम नहीं है। क्या नहीं है? के पास प्रेम नहीं था। भगवान बोले कि हम आपके घर भोजन नहीं करेंगे, फिर कहां खाओगे? विदुरानी के घर। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची है। पता चला कि कृष्ण आने वाले हैं। विदुर जी बाजार गए, विदुरानी गाय के गोबर से आंगन लीपने लग गई। तब तक भगवान आए। काकी जी बड़ी भूख लगी है। मैया तो विदुरानी मैया तो भगवान को देखती रह गई, बिठाती है। और भगवान ने कहा काकी बड़ी भूख लगी है, तो चूल्हे में साग पक रही थी भतुए की। उसे लगा ये साग क्या खिलाऊं कन्हैया को, अच्छी तो नहीं लगेगी। तो बगीचे में गई और फल लेकर के भाव में ऐसी बेहवल हो गई, भाव में ऐसी डूब गई काकी विदुरानी कि उन्हें पता ही नहीं लगा कि वो क्या खिला रही है। जब भाव प्रधान हो तो फिर नियम देखो, भगवान की भक्ति में विधि प्रधान है कि भाव प्रधान है? विधि क्या है? पहले भोग लगाएं कि पहले आरती करें कि पहले फूल चढ़ाएं, ये तो हो गई विधि। नहा के ही पूजा करें, ये हो गई विधि। लेकिन एक होता है भाव। क्या होता है? और जहां भाव होता है ना, वहां फिर ये नहीं देखा जाता कि छिलका है कि फल है, कच्चा है कि पका है। सुदामा के कच्चे चावल, विदुरानी के जूठे, विदुरानी के छिलके और शबरी के जूठे बेर। भगवान ने इन तीनों के भाव को देखा है, इन तीनों के विधि को नहीं देखा। बात सही है? विधि विधान से पूजा करो। लोग कहते हैं ना विधि विधान से पूजा। यदि आपकी विधि अच्छी है, आपका विधान अच्छा है, विधि विधान से आपने पूजा की, पर भाव था ही नहीं, तो विधि। इसलिए विधि भी हो, विधान भी हो और भाव भी हो। भावग्राही जनार्दन। भगवान किसके भूखे हैं? बोलो।
विदुरानी के छिलके खाते हैं भगवान, इसलिए भगवान कभी डिमांड नहीं करते कि हमें ये दो। क्यों लगाया जाता है भोग? भगवान को दूध की जरूरत है या नहीं? भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं, परंतु जब भक्त भाव रखता है कि मैं दाल चावल सब्जी रोटी बन रही है, तो जिसकी कृपा न दूध की, न दही की, न वस्तु की, भगवान को तो जरूरत नहीं है, पर भक्त अपनी ओर से भाव प्रकट करता है कि मैं पहले भोग लगाऊं फिर खाऊं। ये आपका भाव है और इसी भाव को भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान को दूध की थोड़ी आवश्यकता है। शंकर जी थोड़ी कहते हैं कि हमारे ऊपर दूध चढ़ाओ। ये तो भक्त की इच्छा है कि हमारे घर में इतना दूध होता है, तो चलो थोड़ा शंकर जी को भी समर्पित कर दें। पहले तो दूध की नदियां बहती थी घर घर। नदियां मतलब बहुत दूध होता था। सबके घर में 20-20 गाय थी, 50-50 गाय थी, दूध बहुत था। तुम्हारे लिए पत्थर को क्या दूध की आवश्यकता? लेकिन जब भाव, अच्छा ये बताओ, बाजार में मिलता है नारियल, लेकिन वही नारियल जब भगवान को समर्पित हो जाता है तो वो नारियल नहीं रह जाता, क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता। भाव बदल गया ना। उसी तरह यदि आप ये मानते हो हुआ दूध दिखाई पड़ रहा है, लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, तो नित्य प्रसाद पाते हैं, गरीब अमीर सबको प्रसाद मिल रहा है, लेकिन ये भाव की बातें हैं। अब ये कैसे समझाएं हम लोगों को? नहीं समझा सकते ना। कुछ चीजें समझाई नहीं जा सकती, अनुभव किया जा सकता है। बताओ, प्रहलाद का भाव था कि खंबे में भगवान हैं, तो खंबे से भगवान प्रकट हुए कि नहीं? फिर इसलिए पानी तो पानी होता है, पर जब भगवान को नहलाओ तो वो नहलाने के बाद पानी क्या बन जाता है? चरणामृत बन जाता है। यात्रा तो यात्रा होती है, लेकिन जब वो भगवान से जुड़ जाती है यात्रा, तो वही तीर्थ यात्रा बन जाती है। भाव को। अच्छा ये बताओ, ये क्या है? जोर से, इसमें और क्या है? भाव। ठीक है, आपका भाव है कि आप चढ़ाएं, और क्या है? ये मैया बताएंगी? नहीं बताओगी? गुस्सा हो क्या? मैया काहे नहीं बताओगी? बताना पड़ेगा, कुछ तो बता दो, सुगंधी बता दो। ये भैया बताओ, इसमें क्या है? हैं? ठीक कहा आपने, चश्मा वाले भैया बताओ क्या है इसमें? हैं? सुगंध है, पंखुड़ी है, गुलाब है। इसमें एक चीज और है जो शायद आप लोग नहीं देख पा रहे, और वो आपको दिखेगी भी नहीं, और है शहद। क्या है इसमें? पुष्प की शहद निकाल ले। इसमें शहद तो है, पर जब इसके भीतर मधुमक्खी बैठेगी तो वो मक्खी ही इससे सार ग्रहण कर लेगी। शहद ग्रहण का वजन 10 ग्राम है, तो मधुमक्खी शहद निकाल लेगी तो क्या इसका वजन कम होगा? इसका वजन भी कम नहीं होगा, और मक्खी शहद निकाल लेगी। जैसे गुलाब से मक्खी शहद निकाल लेती है, उसी तरह जब दाल चावल सब्जी रोटी आप भगवान को रखते हैं, भोग लगाते हैं, तो दाल चावल सब्जी रोटी तो जस की तस रहती है, पर जैसे मधुमक्खी शहद को ग्रहण कर लेती है, ऐसे भगवान भाव को ग्रहण कर लेते हैं। एक बार क्या हुआ, देखो भाव की बात चली तो भाव की बात सुनाऊं। एक बार क्या हुआ, एक भक्त था, उसका भगवान से बहुत प्रेम था। उसके घर पे
भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था छोटा सा। वो रोज पति पत्नी थे, गृहस्थ थे, दोनों पति पत्नी सवेरे नहाए और दिन भर बेचारे पूजा पाठ में ही लगे रहें, भगवान का चिंतन करें, जो मिल जाए सूखा रूखा भोग लगाएं खाएं। एक दिन क्या हुआ कि मौसमी फल आया, आम का सीजन आया, तो बाजार में पहला पहला आम आया। और आपने देखा होगा कि जब महंगा होता है, बाजार में कम होता है ना, तो डिमांड ज्यादा है और चीज कम है वस्तु। तो भक्त बाजार गया, पूरे बाजार में उसे आम का एक ही पीस, एक ही आम नजर आया। पूरे बाजार में एक ही आम था, और भी रहे होंगे तो बिक गए होंगे 25 पैसे का। हाँ ठीक। तब तक वहां राजा का मंत्री आ गया, और राजा की भी इच्छा थी कि आज आम खाए। तो मंत्री ने कहा, भाई साहब ये आम कितने का दिया? तो भक्त ने कहा, भैया मैंने खरीद लिया ये 25 पैसे का। तो उस राजा के मंत्री ने कहा, मैं 50। मंत्री बोला, मंत्री तो राजा का मंत्री है, पैसे की थोड़ी कमी है। वो बोला, मैं 5 रुपए दूंगा। अब 5 चवन्नी की चीज, 25 पैसे की चीज 5 रुपए में पहुंच गई। लेकिन भक्त बोला, नहीं, ये मेरे भगवान, भैया मैं आपको 10 रुपए दूंगा, ये मुझे चाहिए। मंत्री बोला, मैं आपको 20 रुपए दूंगा। 100 रुपए का आम ले गया तो राजा बोलेगा, पागल, चवन्नी का आम 100 रुपए का ले आया, कहीं राजा मुझे दंड ना दे दे, मैं कह दूंगा मिला ही नहीं। तो मंत्री तो चला गया 80 रुपए की बोली लगाकर। लेकिन अब वो आम हो, उसने कहा, भैया तुम मेरे साथ चलो आम लेकर। उसने अब ठाकुर जी को लगेगा, और उसने अपने घर की बोली बाजार में ही लगाई। सबको पता था किसका घर, उसका घर भी लगभग पुराने जमाने की बात है, जब 100 रुपए की बड़ी कीमत थी। तो 100 रुपए का लगभग उसका 100 रुपए 105 रुपए का घर बिका। घर बेच करके, अब बताओ इसमें क्या था, फल वल की क्या कीमत थी? कोई ऐसा सोच सकता है कि भगवान को भोग लगाने के लिए घर बेच दे? भगवान यही भाव देखते हैं कि आपका भाव, जब आप खीर बना, उन्हें मिल गए, बस यही है मेरी माँ। वस्तु की कीमत नहीं होती। दाल चावल सब्जी रोटी हम रखते हैं ना, भगवान उसे ग्रहण नहीं करते। लोग कहते हैं भगवान तो खाते नहीं, चूहे खा जाते हैं। ये कैसा भगवान जो अपने भोजन की रक्षा ना कर पाए? नहीं, तुम्हारा भाव ही नहीं है, तुम समझ ही नहीं पाओगे। भगवान वस्तु थोड़ी खाते हैं भाई। मधुमक्खी दाल चावल थोड़ी खाती है, शहद ग्रहण करती है। भौरा रस ग्रहण करता है। मछली का खाना पीना अलग है, गाय का खाना पीना अलग है, शेर का खाना पीना अलग है। उसी तरह भगवान का खाना पीना अलग है। भगवान भक्त के भीतर के भाव को खाते हैं, वही ग्रहण। हाँ, भाव के भूखे हैं भगवान, भूखे हैं भगवान, बिना भाव के कुछ नहीं। इसलिए भाव रखो, भोजन बनाओ तो ऐसे नहीं कि भगवान तो खाते ही नहीं। लो, जब तुमने यही ठान लिया कि भगवान खाते ही नहीं, तो क्यों खाएंगे? जब ये भाव बनेगा कि खाते हैं तब ना खाएंगे। सही है? इसलिए जब भी भोजन बनाओ, पहले दाल चावल सब्जी रोटी निकालो, पहले भगवान को तुलसी का पत्ता डालकर भोग लगाओ। इस भाव से लगाओ। कैसे भोग लगाओ? दाल रोटी तोड़ो, साग में लगाओ, दाल में लगा के खिलाओ भाई प्रभु। भाव ऐसा हो, प्रभु खा रहे हैं, फिर रोटी रखो, दूसरी रोटी तोड़ो, फिर भाव से। और भगवान को जब भोग लगाया करो तो 2 रोटी और जरा चावल, जरा साग, जरा, इतना नहीं, भगवान थोड़ा ज्यादा खाते। ज्यादा बड़ा कटोरा हो दाल का, बड़ी कटोरी हो साग की, बड़े बड़े बर्तन होने चाहिए भगवान के। पूरा दाल भर लो, पूरी साग भर लो, जितना बना है सब भरो, पूरा भर के भगवान को भोग लगाओ। और भोग लगाए बड़े बड़े बर्तनों में खाओ, भाव से
खाओ। भगवान को कैसे भोग लगता है? हजार हजार मटके चावल बनते हैं, वहां मिट्टी के बर्तन में बनता है सब। जगन्नाथ जी में कौन से बर्तन में बनता है? इतने बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन होते हैं, उसमें चावल, फिर इतना बड़ा बर्तन, उसमें दाल। 15-20 लाख रुपए के मिट्टी के बर्तन रोज लगते हैं। कुम्हारों की ड्यूटी है, आज इस कुम्हार के बर्तन बनेंगे, लगेंगे, आज उस कुम्हार के बर्तन लगेंगे। मतलब जगन्नाथपुरी में जो कुम्हार हैं वो निश्चित कुम्हार हैं, कुम्हार का ही खानदान, मतलब उनका वंश है, उन्हीं का बर्तन जगन्नाथ जी के प्रसाद में काम आता है। तो उनका सोचो, एक कुम्हार को एक दिन में यदि 1-2 महीने में उसका नंबर आया तो 10 लाख का, 20 लाख का काम। वहां कोई काम मशीन से नहीं होता। मसाले कूटे जाते हैं तो आज भी हाथ से कूटे जाते, वही पुराना ऐसे कूटने का जो पुरानी परंपरा थी उसी से कूटे जाते। आज भी गैस में भोजन नहीं बनता, लकड़ी से ही भोजन पकता है। जगन्नाथ जी की चूल्हा कभी बुझता नहीं है, सदा उसमें अग्नि रहती है, बड़ी दिव्य है। आज भी वहां जगत पसारे हाथ, जगन्नाथ जी की बड़ी महिमा है। अब ये भाव की बातें हैं, आप पता नहीं समझो ना समझो, मानो ना मानो। भाव से भोग लगाओ तो भगवान ग्रहण नहीं करते। विदुरानी के छिलके खा रहे, विदुर जी आए, 56 भोग परोसा, कन्हैया क्या खा लिया आपने, ये खाओ। भगवान ने महाराज कुछ कह ना पाए। विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए, कहा कि भगवान सृष्टि करते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको नतहि सुखम वान्य दुपारवंबा विंदेत भूयस्ततेव दुखम यदत्र युक्तम भगवान बदे नह। भगवान हम सारा कर्म सुख के लिए करते हैं, हमें दुख क्यों मिलता है? भगवान नारायण ही ब्रह्मा बन गए, फिर शंकर प्रकट हुए, भगवान विष्णु बनकर पालन करने लग गए। तो भगवान की 3 शक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों अलग अलग नहीं है, इन्हें में भेद नहीं मानना चाहिए, भेद नहीं समझना चाहिए। ब्रह्मा ने 10 प्रकार की सृष्टि की। पहली सृष्टि महातत्व की, दूसरी अहंकार की, तीसरी भूत सर्ग की, चौथी इंद्रियों की, फिर मन की, देवताओं की, छठवीं अविद्या की। अच्छा, एक होती है विद्या मतलब ज्ञान, और एक होती है अविद्या मतलब अज्ञान। अच्छा ये बताओ, अज्ञान ना होता तो ज्ञान ही ज्ञान होता, अंधकार ना होता तो प्रकाश ही प्रकाश होता, दुख ना होता तो सुख ही सुख होता। अच्छा ये बताओ, भगवान दुख ना बनाते तो कितना अच्छा था ना? सही है, अच्छा था ना? क्यों बनाया दुख, जरा बताओ, दुख क्यों बनाया ईश्वर ने? मैया, ओ मेरी मां, सास ही सास बनाई होती, भगवान ने बहू ना बनाई होती। आए, क्योंकि जब दुख होता है, जब दुख के बाद सुख मिलता है ना, तब सुख की कीमत पता चलती है। वैल्यू ही ना होती, समझ में आ रही? दया की कीमत है। हिंसा ही ना होती तो दया की कीमत क्या होती? जब कोई बकरे को काटता है, जब कोई गाय को काटता है, जब काटता है तब तो पता चलता है कि भाई दया क्या होती है। ये काट रहा है और आप काटते हुए को देखकर दुखी हो रहे हैं, मतलब दया है। दया ही दया होती तो दया की कीमत ना होती। इसीलिए ईश्वर ने सब कुछ बनाया कि भाई दवाइयों की दुकान में सब कुछ बिकता है। क्या बिकता है? दवाई की दुकान, बाजार में सब कुछ अवेलेबल है, दुकान में सब मिलता है, जहर भी मिलता है, सब मिल रहा है। बोलो हाँ। संसार में अधर्म भी है और धर्म भी है। अब आपको लेना क्या है, चलना किस पर है, धर्म पर या आप डिसाइड करिए। है तो सब। अब आप कहो जी भगवान ने बनाया क्यों नहीं, जरूरत थी तो बनाया, तुम लो ही मत ना, तो मत लो अधर्म, अधर्म पर मत चलो। इसलिए तो भगवान कहते हैं धर्म संस्थाप नार्थाय संभवामी युगे युगे। धर्म के लिए मैं आता हूं,
धर्म को बढ़ाओ, धर्म पर चलो, अधर्म पर ना चलो। बात समझ में आई कि नहीं? भगवान ने स्त्री बनाई, पुरुष बनाए, पुरुष ही पुरुष बनाते या स्त्री ही स्त्री बनाते। सारे संसार गुलाब की कीमत इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये कांटों के बीच में रहता है। गेंदे की कीमत कम इसलिए है क्योंकि उसके आसपास कोई कांटा नहीं है। जो व्यक्ति जितनी कठिनाइयों के बीच में होता है उसकी कीमत उतनी ज्यादा होती है। इसलिए दुख आए, त्रेता द्वापर सबकी आयु बनाई। कलयुग की आयु कितनी है? कलयुग कितने साल का है? बोलो। 5000 बीता है अभी कलयुग लगभग। द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष। त्रेता की आयु है 12,96,000 वर्ष और सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। चारों युग बने, चारों युग की आयु निर्धारित हुई। ब्रह्मा जी संसार के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्मा जी ने पुत्र उत्पन्न किए, मानसिक 10 पुत्र हुए। फिर ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। मनु शत्रुपा से संतान संसार उत्पन्न हुआ। पृथ्वी को 12 भगवान ने स्थापित किया हिरण्याक्ष को मारकर। बोलिए 12 भगवान की। और मनु शत्रुपा ने पृथ्वी के क्रम को आगे बढ़ाया। कैसे क्रम आगे बढ़ाया? मनु शत्रुपा के द्वारा संसार का क्रम आगे बढ़ा। मनु जी की 3 संतान हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष के यहां कपिल भगवान हुए और प्रसूति के यहां सती हुई। माता देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। कर्दम ऋषि बड़े तपस्वी थे, भजन करते थे। पत्नी से कहा देवी कुछ मांग लो, कहा पुत्र चाहिए। बिंदु सरोवर में स्नान कराया, दोनों जवान हो गए। क्योंकि ये विवाह के कई वर्षों तक तपस्या करते रहे तो बूढ़े हो गए, फिर जवान हो गए। और दोनों कामक विमान में बैठ करके, विमान का जिक्र हमारे पुराणों में है, और उस विमान पर भ्रमण करते रहे। 9 बेटियां हुई कर्दम जी की। कला, श्रद्धा, गति, कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए कपिल देव भगवान। ठीक है। गृहस्थाश्रम की जिम्मेदारी कितनी है बताओ? मैया बताएंगी चश्मा वाली। कितनी है जिम्मेदारी गृहस्थ की? गृहस्थ की जिम्मेदारी कितनी, आप बताओ भैया, पीले कुर्ता वाले। बेटी का विवाह हो गया आपकी? बेटी का विवाह हो जाए और बेटे का विवाह हो जाए। जिस दिन आपकी बेटी का विवाह हो गया, जिस दिन आपके बेटों का विवाह हो गया, बेटा बेटी के विवाह से आप मुक्त हो गए, उसी दिन आप गृहस्थ के कर्तव्यों से मुक्त हो गए। वही आपके गृहस्थ की लीला खत्म। ये भैया बताएंगे चश्मा वाले। गृहस्थ आश्रम की उम्र कितनी है? हैं? कितने साल का है? 25 साल ब्रह्मचर्य में रहो, 25 साल गृहस्थ में रहो, 25 साल वानप्रस्थ में रहो, 25 साल सन्यास। अब बेटी बेटों को जिम्मेदारियां सौंपो। बेटा अपना कमाओ और खाओ, आप निकलो घर से। 2-4 महीने के लिए कभी जगन्नाथ जी रहो, कभी वृंदावन रहो, कभी अयोध्या जी रहो। ऐसे धामों का आनंद लो, सत्संग करो, दान पुण्य करो, जो कमाया है उसे सेवा में लगाओ। बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दो। जब बच्चों को आप स्वतंत्र छोड़ेंगे तो इसमें एक फायदा होगा। जिम्मेदारी दे दी, उनका ब्याह हो गया, आपने उन्हें दुकान मकान सौंप दिया और जिम्मेदारी दे दी, बेटा बिजनेस व्यापार अब तुम करो, पैसे कमाओ।
आटा है कि नहीं, नम निकल जाओगे तीर्थ यात्रा में कुछ महीनों के लिए कि बेटा हम जा रहे हैं 2 महीने के लिए तीर्थ यात्रा, हम जा रहे हैं 4 महीने के लिए। इन 4 महीनों में जब बेटा कमाएगा, यार घर में दाल नहीं है, यार घर में चावल नहीं है, नमक नहीं है, तेल नहीं है, तो बच्ची तरफ फिरते रहते हो। तुम्हारा भी बुढ़ापे में मन हटता ही नहीं, तुम्हें लगता मैं घर का मालिक हूं, मैं क्यों जाऊं। से तुम्हारे घर की जिम्मेदारियां ना छोड़ने से तुम्हारे बच्चे अपाहिज हो जाते हैं। बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आता कि कमाए कैसे। भाई तुम कमा कमा के, आलू तुम ले आए, साग भाजी तुम ले आए, सब तुम लाए। बच्चों को ना बाजार करनी आ रही है, ना बच्चों को धंधा करना, सब तुम। आज से बच्चों को बिठाओगे दुकान में, व्यापार में, काम में, धंधा में लगाओगे, तब ना बच्चे अनुभवी होंगे काम के। अनुभव तो होने नहीं दिया आपने, क्योंकि आप ही सब करते रहे। आपको लगता है मेरे बच्चे हैं, जाओ तुम ऐश करो, हम सब करेंगे। फिर बच्चे क्या होता है, बाप की संपत्ति देखकर वो बोलते बाप तो कमा रहा है, बैठे बैठे अपने को मिल रहा, वो शराब पीने लग जाता है। क्लबों में जाके पराई औरतों के कंधे में हाथ डाल के नाचने लग जाता है, क्योंकि उसको पता है कि हमारा गधा है ना एक काम करने वाला घर में, वो कर रहा है काम। और फिर रो और रहे, बेटा सुनता नहीं हमारा जी, हमारी बहू सुनती नहीं है। काहे सुनेगी, तुम घर से निकलो, कुछ दिन दूर रहो, तो तुम्हारा बहू तुम्हें बादाम का हलवा खवाए। अब तुम दिन भर बुढ़िया घर से निकलती नहीं, पड़ी रहती हो, वो भी देख देख के परेशान है समय रहते। लेकिन नहीं, आप तो मेहंदी पोत पोत के घर में ही पड़े हैं। हाँ, बाल सफेद हो गए तो फिर पोत लिया। तुम्हारी इज्जत कम होती है, पड़े हो जो घर में, तुम लाते बातें खा खा करके सुन रहे हो, और तुम निकल भी तो नहीं रहे हो। निकलो तीर्थ यात्रा, करो अपना कल्याण। गई बहुत थोड़ी रही, अब तुम्हारे मौत तुम्हारे सिर पर नाच रही। क्यों जी, बात सही है। मौत नाच रही है सिर पर। अब तुम बेटा बेटी को दे चुके, कर चुके बच्चों के लिए, अब अपने लिए करो। अब भगवान का नाम अपने लिए जपो। अब भगवान का चिंतन अपने, जो तुम करोगे ना वो तुम्हारे अपने लिए होगा। पायो जी मैंने राम रतन धन, तुम्हारी सारी संपत्ति बेटों में बट जाएगी, तुम्हारी सारी दौलत बच्चों में बट जाएगी, लेकिन तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा भजन तुम्हारे संग चलेगा। वह जाएंगे। सोना चांदी आपके पास है, सब उतार लिया जाएगा। जब आप मरोगे कोई कपड़ा ना होगा, एक कफन होगा सिर्फ कोरा, बांध के ले जाएंगे दुनिया भर रस्सी से कस के। अर्थी पे कैसे बांधते हैं, बोलो हाँ, अर्थी पे तुम्हें कस के बांधा जाएगा। तुम्हारे संग कौन जा रहा है, परिवार, रिश्तेदार, कहां तक जाएंगे, शमशान तक। राम नाम सत्य है कहते अपने ही आग लगा देंगे। आग नहीं जलेगी तो और कपूर डाल डाल के जल जा, आग जल्दी जल। तुम्हारी खोपड़ी फोड़ के घी भर दिया जाएगा जल्दी से। इसी खोपड़ी से खुरापात चलता था तुम्हारा। ले अब घी 50 रुपया का घड़ा लेकर शमशान से पूरी राख समेटते हैं। 2-3 दिन बाद जब जल जाती है पूरा खत्म, कुछ हड्डियां रह जाती हैं, छोटी छोटी टुकड़े, वो सारी हड्डियां घड़े में भरते हैं, थोड़ी राख भरते हैं, गंगा जी में डाल दिया जाता है। तुम्हारा अस्तित्व खत्म। तुम कब थे कौन जानने वाला। हम जैसे कितने आए संसार में और जल के राख हो गए और गंगा जी में समा गए। इसलिए साहब ज्यादा घमंड में ना रहो, ज्यादा अज्ञान में ना जियो। गधों की तरह कब तक जियोगे। बहुत तो कर लिया बच्चों के लिए, बहुत कर लिया बेटी और बेटों के लिए, अब थोड़ा अपने लिए कर लो।
परिवार शमशान तक चलेगा, शरीर चिता तक साथ देगा, आखिरी जो आपकी यात्रा में साथी बनेगा वो आपका भजन, आपका पुण्य आपके संग चलेगा। सब दुनिया के लोग शमशान से ही आपको जलता हुआ छोड़ के वापस हो जाएंगे। आपकी यात्रा में कोई साथ ना होगा, आप अकेले ही हैं। आप वृंदावन आते हो तो सोचते हो यार कोई संगी साथी मिले तो चलें, अकेले क्या मर जाएंगे, जी लेंगे तुम्हारे लिए। मर गए, कोई ना मरा तुम्हारे लिए। जब आप होते हैं तो लोग कहते हैं हम तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे, और पत्नी मर जाए तो दूसरी कर लेता है। ना बताओ, इससे बड़ा झूठा कोई हो सकता है? सारी दुनिया ना झूठ के चक्रव्यूह में उलझी है। सब एक दूसरे से झूठ कह रहे हैं। पत्नी भी कहती है हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बिना जी नहीं सकते। बोलो हाँ। सब एक दूसरे से झूठ कह रहे हैं। पति कह रहा हम तुमसे बहुत प्यार करते, तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। पत्नी भी कह रही हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, और सब जी रहे हैं। झूठ में ही हम लोगों ने झूठ को ही सच मान लिया है, और परिवार के चक्रव्यूह में ऐसे उलझ गए जैसे अभिमन्यु। कोई सच नहीं बोल रहा है। सच बोली मीराबाई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, एक कृष्ण के सिवा मेरा कोई नहीं है, यह बात सत्य है। बाकी आप जो कह रहे हैं परिवार के लिए, संसार के लिए, सब झूठ है। कि बेटा हमारा सहारा बनेगा, और वो नहीं बनता तो दुख होता है। सुनो, बच्चे आपकी संपत्ति नहीं है। आप पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, शादी हो जाएगी तो उसकी पत्नी दावा ठोकेगी कि ये मेरा। तो क्यों नहीं स्वीकार करती हो ये मां बात को? तुम्हारी बेटी में अब तुम्हारा अधिकार कहां है? दान कर दिया ना तुमने, जिसको टी बंधी है गांधारी की तरह। आपको तो बेटा अपना सा लगता है, बेटी अपनी सी लगती है, पर भगवान अपने नहीं लगते। ये बड़ी विडंबना है। तुम कुछ भी करो मेरी मां, अज्ञान में ही जीना है। ज्ञान में जीना है तो कहो कि कृष्ण मेरे हैं, कहो कि भगवान मेरे हैं। बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करो, पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। जा बेटा, बहू आई खूब सुखी रहो, आशीर्वाद दो, लेकिन उनसे कोई उम्मीदें ना रखो। हमें पानी बेटा क्या पिलाएगा, हमें रोटी बेटा क्या खिलाएगा। वो खवाए तो वो खवाएगा, वो भूखा रखे तो फिर भूखा भी रखेगा, कोई बात नहीं। तुम्हें उम्मीद बेटों से ज्यादा है, और वही बेटे फिर तुम्हें लात मारते हैं, तुम रोती हो। मत रो। तुम्हें झूठ पसंद है तो तुम मान लो, लेकिन मैं नहीं मानता। मेरे साथी आप नहीं हैं और आपका साथी मैं नहीं हूं, हम दोनों के साथी भगवान। तसल्ली करनी हो तो कर लो। फिर बेटा कह रहा है कि हम आपके साथ हैं, अच्छी है तसल्ली, ठीक है। नेताजी कह रहे हैं हम कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना, ये सच है। हम जिंदा हैं तो माताओं की सेवा करते हैं और अन्य क्षेत्र की सेवा करते जो बनती है। आपसे कहते हैं सहयोग करो, आप करते भी, कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे। भाई ऐसा चाहिए जो साथ दे, जीते जी मरने के बाद जली मानो होली जल रही हो। होरी रात के जलती ना, होरी जल रही है, ऐसे जल रही है। अब बताओ, जल गए ना। बड़ा कहते थे हमारे बिना ये कैसे होगा। हाँ, जल गई तुम्हारी अकड़। बताओ, चले जस लाकड़ी, हाड़ मतलब हड्डी, हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। तुम्हारा घमंड जल गया, तुम्हारा अभिमान जल गया। बोलो हाँ।
जल गए, क्या बचा? मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर में। सब साथ देते हैं, दिन बुरे आ जाते हैं तो अपने भी साथ नहीं देते। दास अनिरुद्ध तो केवल हमारा एक, भगवान के सिवा कौन है आप बताओ? कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कोई अपना है, सदा यही लगा कि भगवान अपने हैं। एक भगवान के सिवा किसे अपना माने ये बताओ? जिन्हें अपना माना, भगवान को अपना माना, इसलिए तो हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान चल करके आ गए, विराजे हैं ऊपर। उन्हें अपना माना तो वो आए, करके बताई है समाज को। अब मेरे सारे काम पूरे हो गए, अब कोई काम शेष मुझे लगता नहीं कि अब कोई काम बचा। मेरे जीवन का जो उद्देश्य था ना, पूरा हो गया। हो गया कि नहीं? अब मेरा बुलावा आ जाए ईश्वर के घर का, तो भगवान मुझे कोई दूसरी जिम्मेदारी दे के वहां भेजे, क्योंकि यहां इस धरती पे आने का मेरा काम पूरा हो गया। अब ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई काम बाकी है। जो जो कार्य था सब संपन्न है। अब यहां कोई काम नहीं है मेरा। सारी जिंदगी अब मैं आपको जब तक है तो भागवत सुनाता रहूं, आप सुनते रहें, और सेवाएं तो चल ही रही हैं, चलती रहेंगी। लेकिन अब पूरा है कार्य। अब मैं भगवान से रोज कहता हूं, प्रभु अब फ्री हूं, अब जब चाहो बुलाओ। काम यहां का पूरा। भगवान की अनेक पृथ्वियां हैं, अनेक संसार हैं, अनेक लीला है। जीवन में अपने लंबा जीना अच्छा नहीं होता, इसलिए बहुत जी के कुछ ना करना अच्छा, उससे अच्छा है कम जियो कुछ कर जाओ। मुझे बड़ा संतोष है अपने जीवन में कि जो भी भगवान ने मुझे जिम्मेदारी, भगवान ने मुझे श्वासें दी, शरीर, मैंने सबका भला किया, भला चाहा, सबकी सेवा की। बेसहारा माएँ रोती रोती आती हैं, उनकी सेवा जितनी बन पड़ती है करता हूँ। उनकी आंखों में आंसू ना आए इसके लिए दिन रात कार्य करता हूँ। गौरी गोपाल आश्रम से कोई भूखा ना जाए, वृंदावन से कोई भूखा ना जाए, बिहारी जी के धाम से कोई भूखा ना जाए, इसके लिए दिन रात। आप लोगों का पूरा हुआ कि ना है? क्योंकि निष्काम हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। कामनाएं यदि रह गई ना तो फिर जन्म मृत्यु का चक्र आ जाएगा। इसलिए अब कामना नहीं, निष्काम, कोई कामना नहीं। अब जरूरत ही नहीं है कोई कामना की। क्या जियोगे यार, कब तक मरोगे? क्या पाओगे? क्या पा गए? तुम्हारे दादा परदादा सब मर तो गए, क्या पा गए वो? तुम क्या पाओगे? वो क्या पाना चाहते हो? मुझे इतना सुख क्यों है, इतना आनंद क्यों है? मैं इतना आनंदित हूं, इतना खुश हूं कि मुझे अपनी जिंदगी में सब कुछ मिल गया, ऐसा लगता है सब पूरा हो। क्यों? ये कब कह सकता है कोई? ये कब हो सकता है? जो व्यक्ति किसी दूसरे को सुख देता है ना, तो उसे सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। सुख दो। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं आती हैं, रोती रोती आती हैं, उनको गले से लगाकर यहां रखकर, गौरी गोपाल आश्रम में ना माताएं रहती हैं। मैं नहीं चाहता कि आपकी आंखों में कभी, मेरे मरने के बाद भी आपकी आंखों में आंसू आए। क्यों आप रोएं? सदा हंसो, सदा प्रसन्न रहो, और मरने के बाद रोने के लिए नहीं, जब तक हैं तब तक साथ देने के लिए खड़े। को गोद लें आप भी इन माओ के लिए कुछ ना कुछ सही है। कि जब उसके पिता की मृत्यु हुई, मतलब ये माँ है, इनके पति की जब मृत्यु हुई तो अपने बाप की मृत्यु में भी कंधा देने नहीं आया। जब बाप को कंधा देने नहीं आया तो मां मर जाएगी तो कंधा देने आएगा, इसकी गारंटी क्या है? सोचिए, यहां वो माताएं रहती हैं जिनके बच्चों से कंधा देने तक की उम्मीद नहीं है। ऐसी वे सहारा जरूरतमंद माएं हैं। कहता हूं आपसे, आप भी इन माओं की सेवा करो। आप भी इन माओं की सेवा करोगे। जब आप किसी के लिए सोचोगे तो भगवान आपके लिए सोचेंगे।